हेलो फ्रेंड्स, मैकेनिकल एक्सप्लोरर चैनल में आपका स्वागत है। तो जो हमारी सीरीज़ चल रही है वो थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर की चल रही है। फर्स्ट लेक्चर जो था उसमें बेसिक डेफिनेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और उसके एप्लीकेशंस वगैरह अगर हमने पढ़े थे, तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप उसको देख सकते हैं उस लिंक के थ्रू। साथ ही साथ आप अगर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो बात करते हैं आज के लेक्चर की। हम आज के लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, हम कुछ बेसिक टर्म्स देखेंगे जो कि थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ने के लिए काफ़ी ज़रूरी हैं। उनमें से एक क्या है, सिस्टम, सराउंडिंग, और फिर टाइप ऑफ सिस्टम्स कौन कौन से होते हैं, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। इन सब के बारे में जितनी भी जानकारी है आपको मैं इस लेक्चर में दूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि भाई जो आपका सिस्टम है वो क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि भाई सिस्टम क्या होता है। सिस्टम इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मैटर और रीजन इन द स्पेस चूजन फॉर स्टडी। ठीक है, मतलब एक सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मैटर हम क्या करते हैं, चूज करते हैं, जिसपे हमारा स्टडी या फिर एनालिसिस हमें कैरी आउट करना है, उसको क्या बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं। कोई भी सिस्टम को एग्जिस्ट करने के लिए बेसिक दो रिक्वायरमेंट होती हैं, वो क्या क्या है मैं आपको बता देता हूँ। एक तो सिस्टम के पास क्या होनी चाहिए, बाउंड्री होनी चाहिए। अब वो बाउंड्री जो है वो रिजिड भी हो सकती है, फ्लेक्सिबल भी हो सकती है, रियल भी हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है, पर आपका बाउंड्री एग्जिस्ट करना ज़रूरी है। और साथ ही साथ उस सिस्टम के अंदर जो है वो मैटर जो है वो एग्जिस्ट करना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये दो रिक्वायरमेंट्स अगर आपकी फुलफिल होती हैं तभी आपका एक सिस्टम जो है वो एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक, आई होप आपको सिस्टम जो है वो समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं सराउंडिंग की। द मास और रीजन आउटसाइड द सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग, यानी कि ये पूरा अंदर का पोर्शन तो क्या हो गया, आपका सिस्टम हो गया जो कि बाउंड्री के अंदर है। और इस बाउंड्री के बाहर जो भी पोर्शन है उसको क्या बोलते हैं, हम सराउंडिंग बोलते हैं। ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये समझना, आई होप। अच्छा, अब बात करते हैं बाउंड्री की। तो बाउंड्री की अगर फॉर्मल डेफिनेशन की बात करें तो द रियल और इमेजिनरी सरफेस दैट सेपरेट्स द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस डायग्राम में कि सिस्टम और सराउंडिंग को एक जो सरफेस अलग करता है उसी को क्या बोला जाता है, बाउंड्री बोला जाता है। ठीक है, कुछ इन्हीं से रिलेटेड चीजें और देख लेते हैं, बाउंड्री से रिलेटेड बेसिकली। तो बाउंड्री ऑफ अ सिस्टम कैन बी फिक्स्ड और मूवेबल। ठीक है, वो या तो फिक्स्ड हो सकती है, रिजिड हो सकती है, या मूवेबल हो सकती है। ठीक है, दूसरी चीज बाउंड्री से रिलेटेड क्या है कि ये एक ऐसा कॉन्टैक्ट सरफेस है जो कि दोनों ही शेयर करते हैं, सिस्टम और सराउंडिंग। आप इस डायग्राम में देख सकते हो, सिस्टम भी बाउंड्री से कनेक्ट कर रहा है और सराउंडिंग भी जो है वो बाउंड्री से कनेक्ट कर रही है। तो एक तरीके से बाउंड्री क्या करती है, सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करती है। वो एक ऐसा कॉन्टैक्ट सरफेस है जो कि दोनों के कॉन्टैक्ट में आ रहा है। ठीक है, अच्छा, मैथमेटिकली स्पीकिंग बाउंड्री हैज जीरो थिकनेस, मतलब बाउंड्री की जो थिकनेस है वो हम जीरो कंसीडर करके चल सकते हैं, यानी कि बहुत ही थिन हम सरफेस कंसीडर कर रहे हैं बाउंड्री को, और जिसका कोई मास नहीं होता, ना ही वो कोई वॉल्यूम स्पेस में ऑक्यूपाई करती है। ठीक है, मतलब एक नेग्लिजिबल थिकनेस का सरफेस हम बाउंड्री को इमेजिन करके चलते हैं जिसका खुद का कोई मास नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आते हैं हम, ये क्या है आपका टाइप्स ऑफ सिस्टम है। ठीक है, टाइप्स ऑफ सिस्टम बेसिकली तीन तरीके के होते हैं। एक तो आपका क्लोज सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम, दूसरा क्या है ओपन सिस्टम, और तीसरा जो है वो क्या है आपका आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, तो इनके बारे में हम जानकारी एक एक करके लेते हैं। अ क्लोज सिस्टम ऑल्सो नोन एज कंट्रोल मास, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि क्लोज्ड सिस्टम को हम एक कंट्रोल मास सिस्टम भी बोलते हैं। कई सारे एंट्रेंसेस में ये क्वेश्चन आ चुका है,
कि क्लोज सिस्टम का दूसरा नाम या क्या है, या कंट्रोल मास को क्या बोला जाता है, ऑप्शंस दे देगा, आपको चूज करना होगा। तो ये दूसरा नाम भी इसका आपको याद रखना है, ठीक है। अ क्लोज सिस्टम ऑल्सो नोन एज कंट्रोल मास कंसिस्ट ऑफ फिक्स अमाउंट ऑफ मास एंड नो मास कैन क्रॉस इट्स बाउंड्री। तो क्लोज सिस्टम के ही नाम से आपको पता चल रहा है। यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल एक डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये मान लीजिए हमारा एक सिस्टम है, अगर इस सिस्टम से मास जो है वो ट्रांसफर नहीं कर सकता, मतलब ना ही कोई मास एंटर कर सकता है, ना ही कोई मास इस सिस्टम को लीव कर सकता है, साथ ही साथ एनर्जी जो है, ठीक है, एनर्जी जो है वो आपकी अलाउड है ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। एनर्जी जो है वो एक सिस्टम से सराउंडिंग में या फिर सिस्टम के अंदर जो है वो क्या हो सकती है, ट्रांसफर हो सकती है। सराउंडिंग से सिस्टम में आ सकती है, सिस्टम से सराउंडिंग में जा सकती है, ठीक है। यानी कि मास ट्रांसफर तो अलाउड नहीं है यहाँ पे, पर एनर्जी ट्रांसफर जो है वो अलाउड है। तो ऐसे सिस्टम क्या होते हैं, क्लोज सिस्टम। यहाँ पे इस डायग्राम में देख सकते हो मास कांस्टेंट है, ना तो मास एंटर हो रहा है ना ही एग्जिट हो रहा है। एनर्जी जो है वो एग्जिट और एंटर कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो यहां पे यही चीज लिखी है कि मास कैन नीदर लीव और एंटर द सिस्टम बट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट और वर्क कैन क्रॉस द बाउंड्री, ठीक है। हीट और वर्क की फॉर्म में एनर्जी जो है वो क्या कर सकती है, ट्रांसफर हो सकती है, ठीक है। अब एक चीज और है, यहाँ पे जरूरी नहीं है क्लोज सिस्टम का जो वॉल्यूम है वो फिक्स्ड हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट आप देख सकते हो, ये आपका सिलेंडर है और यहाँ पे ये पिस्टन दे रखा है, ठीक। और इसमें कोई इनलेट और आउटलेट वाल्व नहीं है, तो यानी कि जितना मास है सिस्टम का वो क्या रहेगा, आपका कांस्टेंट रहेगा। पर इसकी वॉल्यूम जो है वो बढ़ और घट सकती है। कैसे, ये जो हमारा जो पिस्टन है वो अगर ऊपर नीचे मूव करता है तो क्लोज सिस्टम होते हुए भी हमारी वॉल्यूम जो है वो क्या हो रही है, यहाँ पे चेंज हो रही है, ठीक है। आई होप आपको क्लोज सिस्टम समझ में आया होगा। अच्छा, क्लोज सिस्टम के लिए जो फॉर्मूलेज हैं वो हम आगे पढ़ेंगे धीरे धीरे, पर आपको ये पता होना चाहिए भाई क्लोज सिस्टम के एग्जाम्पल क्या क्या हैं, ठीक है। जनरली जो हमारे इंजन होते हैं, जैसे कि पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन वगैरह जो होते हैं, उसमें एक पर्टिकुलर साइकिल के लिए देखो उसमें क्या होता है, वॉल्व्स होते हैं, ठीक है। तो प्योरली उनको क्लोज सिस्टम नहीं कह सकते, पर एक बार जैसे मान लो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फ्यूल जो है उन इंजन में एंटर कर चुका है, उसके बाद जो प्रोसेसेस होते हैं वो उसी मास पे होते हैं, ठीक है। उस टाइम पे जो है ना तो मास एंटर कर रहा है ना एग्जिट कर रहा है, तो वो सारे के सारे प्रोसेस उस फिक्स्ड मास पे ही होते हैं जो पहले एंटर कर चुका है। इसीलिए वहां पे सारे के सारे जो फॉर्मूले लगते हैं वो क्लोज सिस्टम वाले लगते हैं, ठीक है। बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है कि यार वहां पे तो वॉल्व्स हैं, मास का इनलेट भी हो रहा है, एग्जिट भी हो रहा है, फिर भी वहां पे क्लोज सिस्टम के फॉर्मूले क्यों लग रहे हैं। वो इसलिए है क्योंकि जो प्रोसेसेस हमारे लगते हैं, साइकिल के प्रोसेसेस जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर मास पे होते हैं जो कि एंटर कर चुका है, ठीक। तो वो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है क्लोज्ड सिस्टम का। अब आते हैं हम ओपन सिस्टम पे। तो ओपन सिस्टम में क्या होता है कि बोथ मास एंड एनर्जी कैन क्रॉस दी बाउंड्री। मतलब अगर मैं सिंपल आपको डायग्राम से यहाँ पे समझाऊं तो ये अगर एक सिस्टम है तो यहाँ पे मास का जो ट्रांसफर है वो भी अलाउड है और एनर्जी का जो ट्रांसफर है वो भी आपके लिए अलाउड है यहाँ पे, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को। ऐसे सिस्टम को ओपन सिस्टम बोलते हैं, और या फिर इसका जो दूसरा नाम होता है वो क्या होता है, कंट्रोल वॉल्यूम, ठीक। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी एक एंट्रेंस में आया हुआ था कि जो कंट्रोल वॉल्यूम की बाउंड्री होती है, यानी कि ओपन सिस्टम की जो बाउंड्री होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कंट्रोल सरफेस बोलते हैं। और ये रियल भी हो सकती है और इमेजिनरी भी हो सकती है, मूविंग भी हो सकती है, फिक्स्ड भी हो सकती है। जैसे कि देखो ये आपका एक ओपन सिस्टम है, ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, पर यहाँ पे आपको इनलेट पोर्ट या इनलेट वॉल्व प्रोवाइड कर रखा है जिससे मास एंटर और एग्जिट कर सकता है।
अब यहाँ पे जो कंट्रोल सरफेस है यानी कि जो बाउंड्री है हमारे ओपन सिस्टम की वो ये है। तो यहां से तो ये फिक्स्ड बाउंड्री है क्योंकि ये वाली जो वॉल है वो तो मूव कर नहीं सकती। यहां से ये मूविंग बाउंड्री है, क्यों? क्योंकि ये पिस्टन जो है ये ऊपर नीचे मूव कर सकता है। तो यहां से हमें क्या पता चला कि भाई जो हमारी कंट्रोल वॉल्यूम कंट्रोल सरफेस होता है वो फिक्स्ड भी हो सकता है, मूविंग भी हो सकता है। रियल और इमेजिनरी कैसे देख सकते हैं हम? यहाँ पे एक नोजल का एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक है। ये आपका क्या है? एक नोजल है। आगे पढ़ेंगे डिटेल में नोजल क्या होता है, क्या करता है, ठीक है। तो अगर हमें एक कंट्रोल सरफेस कंसीडर करना है तो हम क्या करते हैं भाई, ये नोजल से लगा हुआ जो एरिया है उसको हम क्या कर लेते हैं, अपना कंट्रोल सरफेस मान लेते हैं। तो यहां पे तो आप देख सकते हो रियल बाउंड्री है, मतलब जो वॉल ऑफ नोजल है उसी से लगता हुआ हमने जो बाउंड्री सेलेक्ट करी है। पर यहां पे कोई एक्चुअल बाउंड्री तो है नहीं, यहां पे तो एयर जो है एंटर कर रही है, एग्जिट कर रही है यहां से। तो यहां पे जो बाउंड्री हमने मानी है वो इमेजिनरी बाउंड्री मानी है, ठीक है। तो आपकी जो कंट्रोल वॉल्यूम की बाउंड्री है वो रियल भी हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है, ठीक। यहां पे हमने इस वाले पोर्शन में यही चीज बताई है। अच्छा, अब ओपन सिस्टम के एग्जाम्पल जानना क्या होता है आपके लिए बहुत जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि इंजीनियरिंग में मैक्सिमम जो एप्लीकेशंस आती हैं वो ओपन सिस्टम की आती हैं, ठीक है। जैसे कि आपका जो कंप्रेसर है वो एक ओपन सिस्टम है। क्यों? क्योंकि उसमें एयर एंटर करती है, कंप्रेस होती है, फिर एग्जिट करती है। तो एंट्री भी अलाउड है, एग्जिट भी अलाउड है। हीट एक्सचेंजर है, उसमें हीट जो है वो जो फ्लूइड है वो एंटर भी करता है, एग्जिट भी करता है। नोजल हो गई आपकी, टर्बाइंस हो गई, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? ओपन सिस्टम के एग्जाम्पल हैं। तो जहां पे भी ये चीजें यूज होंगी वहां पे जो फॉर्मूले लगेंगे वो कौन से लगेंगे? ओपन सिस्टम वाले जो फॉर्मूले हम आगे पढ़ेंगे वो लगेंगे, ठीक है। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। उसके बाद आता है तीसरे टाइप ऑफ सिस्टम जो कि क्या होता है आपका? आइसोलेटेड सिस्टम होता है, ठीक है। ये आइसोलेटेड सिस्टम। अब भाई एक में तो क्या था? मास ट्रांसफर अलाउड था, एनर्जी ट्रांसफर अलाउड था, वो ओपन सिस्टम। एक में एनर्जी ट्रांसफर अलाउड था, मास ट्रांसफर अलाउड नहीं था, वो तो क्या था आपका? क्लोज सिस्टम। अब ऐसे सिस्टम जिनमें ना तो मास ट्रांसफर अलाउड है ना ही आपका एनर्जी ट्रांसफर अलाउड है, उन सिस्टम को क्या बोलते हैं हम? आइसोलेटेड सिस्टम। यानी कि इनका अपनी सराउंडिंग के साथ किसी भी तरीके का इंटरेक्शन अलाउड ही नहीं है, ना मास की फॉर्म में ना एनर्जी की फॉर्म में। तो नो इंटरेक्शन बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग, ठीक है। इसको क्या बोल सकते हैं? फिक्स्ड मास एंड एनर्जी सिस्टम। मतलब जितना मास अंदर था भाई उतना ही रहा, जितनी एनर्जी अंदर थी उतनी ही रही, ठीक है। कोई ट्रांसफर नहीं हुआ, ठीक। अगर आपको एग्जाम्पल देखने हैं तो एक थर्मो फ्लास्क होता है, वो वाले आपने बॉटल्स देखी होंगी जिनमें पानी जो है बहुत समय तक के लिए ठंडा रहता है अगर ठंडा पानी भर रहे हो, या गर्म रहता है अगर गर्म पानी या चाय वगैरह भर रहे हो। ऐसी फ्लास्क आती हैं मिल्टन वगैरह की, आपने देखी होगी, यूज भी करी होगी। तो उन्हें एक अच्छा एग्जाम्पल मान सकते हैं। 100% तो नहीं कह सकते आइसोलेटेड सिस्टम, पर काफी हद तक उन्हें आइसोलेटेड सिस्टम हम मान सकते हैं, क्योंकि उसमें काफी अच्छा एक बैरियर क्रिएट कर दिया जाता है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, ठीक है। दूसरा एग्जांपल क्या है? यूनिवर्स, यानी कि सिस्टम प्लस सराउंडिंग। यूनिवर्स क्या होता है? सिस्टम प्लस सराउंडिंग को हम यूनिवर्स कहते हैं। तो अगर हम सिस्टम और मतलब दोनों को कंबाइन कर दें तो यूनिवर्स जो है हमारा वो क्या है? एक आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जांपल है, ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि एक tariके से वो हमारे लिए मोटिवेशन की तरह एक्ट करता है अगर आप लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड तो ये मेरी ईमेल आईडी है, आप इस पर मेरे को मेल कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने यहाँ पे भी दे रखा है और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू।